आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ड्रीम गाइडर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसलिए काइंडली एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि ये पूरे ब्लॉग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरी रिक्वेस्ट है ब्लॉग शुरू करने से पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरा जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जो है वो जरूर बजा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो इन टाइम आप लोगों को मिल सके। ओके जी, तो आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन स्टूडेंट की ये बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे से करते हैं क्योंकि मैं पिछले कुछ 6-7 साल से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मेरे से अक्सर करते हैं कि सर हम अपने सीजीपीए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक स्पेशली जो बीएस ऑनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो ये लाजमी तौर पर क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल इनिशियल अपने स्टेज पे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले स्पेशली बच्चे, वो चाहते हैं कि वो अपनी सीजीपीए इंप्रूव करें। अगर उनकी सीजीपीए बेटर नहीं है तो आज मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिल सके ताकि किस तरह आप अपने सीजीपीए जो है उसको बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले ब्लॉग में भी कि मैंने अपने बीएस ऑनर्स के अंदर मेरी सीजीपीए 3.92 थी और मेरी एमफिल के अंदर सीजीपीए 4/4 थी। सो मैं आप लोगों को बड़ी राइट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, करेक्ट इंफॉर्मेशन इस हवाले से टिप्स दे सकता हूँ कि आप लोग किस तरह इस चीज को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पॉइंट ही आ जाता है सीजीपीए को इम्प्रूव करने के लिए कि आपने अपना जो माइंड मेकअप है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। यानी कि आपका टारगेट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, आप डिटरमिन्ड होने चाहिए कि यार मुझे अपनी सीजीपीए जो है ना वो इम्प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज तो ये है, स्पेशली वो बच्चे जो बिल्कुल अभी लाइक क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है और सब यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जितना फोकस कर सकते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सीजीपीए को इंक्रीज करने के लिए वो उतना ही बेटर है। क्योंकि जितनी सीजीपीए आपकी पहले सेमेस्टर के अंदर इंक्रीज होगी तो उसको मैनेज करना जो है वो आसान होता है। जबकि अगर आप पहले 2-3 सेमेस्टर में कम सीजीपीए लेते हैं तो उस सीजीपीए को फिर उठाना या उस सीजीपीए को इंप्रूव करना निस्बतन मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे आप अपनी डिग्री के जो है ना वो आगे जाते जाते हैं, अगले सेमेस्टर में जाते जाते हैं। इसलिए स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका अभी ये सेमेस्टर जो है डिग्री अपनी स्टार्ट हुई है, उन सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपने पहले सेमेस्टर में बहुत मेहनत से पढ़ना है, पूरे लगन के साथ पढ़ना है ताकि आप लोगों की जो सीजीपीए है या जीपीए जिसको हम ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप अवेल कर सकें। और उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर ये एनर्जी हो, आप बूस्टअप हो कि नहीं यार मुझे इंशाल्लाह ताला अपने पहले सेमेस्टर से अच्छी सीजीपीए जो है वो लेनी है ताकि एट द एंड ऑफ द डिग्री आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं शुरू दिन से मेहनत करता और एट द एंड जो है ना अच्छी सीजीपीए लेता। तो और उसी सीजीपीए अच्छी सीजीपीए की बेस पर ही फिर आप ना सिर्फ स्कॉलरशिप जो है वो विन कर सकते हैं बल्कि इसी के साथ साथ जो है वो आप अच्छी जॉब भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो टिप आप लोगों की इस हवाले से यही है कि आप लोगों ने अपने आप को बूस्ट अप करना है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड के स्टूडेंट हैं, फिफ्थ के हैं, चाहे सेवंथ के हैं, कि मुझे अपनी सीजीपीए इंप्रूव करनी है। ये आप लोगों ने अपना एम जो है वो बना लेना है और उसके मुताबिक आपने मेहनत शुरू करनी है। नंबर 2, आपने एक रियलिस्टिक प्लान जो है ना वो तरतीब देना या रियलिस्टिक गोल बनाना है। लाइक आप अगर फर्ज कर लें कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर जो सीजीपीए है फर्ज कर लें वो है जी जनाब 3 सीजीपीए है या 3.1 सीजीपीए है और वो कहेगा जनाब मुझे जनाब जो तीसरे सेमेस्टर में या चौथे सेमेस्टर तक ना मुझे अपनी सीजीपीए जो है ना डायरेक्ट वो 4/4 पे ले जानी है। ठीक है, जीपीए तो 4/4 आ सकती है लेकिन सीजीपीए 3 वाले बच्चे की डायरेक्ट 4 नहीं आ सकती क्योंकि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पहले सेमेस्टर्स के अंदर बच्चा अच्छे से परफॉर्म अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं कर सका किसी भी रीजन की वजह से। सो इसलिए सेकंड टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपने एक रियलिस्टिक प्लान जो है वो बनाना है जिसकी मदद से फिर आप अपनी सीजीपीए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखें ये फर्क होता है, जीपीए जो होती है वो 1 सेमेस्टर की होती है जिसको हम ग्रेड पॉइंट एवरेज बोलते हैं और सीजीपीए जो होती है वो 1 से ज्यादा सेमेस्टर्स की मिला के जो है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको हम सीजीपीए बोलते हैं, जो आपकी डिग्री के एंड पे जो है वो आपको पता लगती है कि आपने अपनी डिग्री सारी जो डिग्री है 8 के 8 सेमेस्टर्स में बीएस ऑनर्स के या 4 सेमेस्टर जो आपने एमएस ऑनर्स किया उसमें आपने क्या परफॉर्म किया था और आपकी सीजीपीए जो है वो कितनी है। तो ये आपने फर्क ध्यान में रखना है। तो इसलिए कोई भी बच्चा 4/4 जीपीए तो ले सकता है एक सेमेस्टर के अंदर, लेकिन अगर वो कहे मुझे सीजीपीए जो है वो लेनी है 4/4 लेनी है तो उसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि आपको हर सेमेस्टर में बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप अपना ये टारगेट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए रियलिस्टिक गोल बनाना है, डायरेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में नहीं रहना, अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आपने इंप्रूव करते जाना है ताकि आप अपनी सीजीपीए उसको बेटर कर सकें।
तीसरे नंबर पर आता है जी कि आपने अपना जो एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स थिंग्स, टुवर्ड्स योर एकेडमिक्स, टुवर्ड्स योर लाइफ, वो अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी सीजीपीए जो है वो इंप्रूव होगी। यानी कि आपने केयरलेस बिहेवियर को बिल्कुल गुड बाय कहते हैं, और आपने जो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो अपनी क्लासेस भी लेनी है, अपने जो जितने भी नोट्स हैं उनको आपने प्रॉपर्ली जो है वो नोट डाउन करना है। यानी कि जो चीज भी आप अपने क्लासेस में से सीखेंगे उसको, या अपनी ओवरऑल लाइफ में सीखेंगे उसको आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है ना वो लेना। जितना आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होगा, आप अपने आप को बिजी रखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने गोल की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे। यानी आपकी सीजीपीए इंशाल्लाह ताला जरूर इंप्रूव होगी अगर आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होगा और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल द स्टफ। क्योंकि स्टूडेंट का देखिए काम ही है पढ़ना, उसकी जिम्मेदारी क्या है? पढ़ना। तो अगर वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम देगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेगा, तो आपकी सीजीपीए जरूर इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आ जाती है वो आ जाती है कि आपने अपनी क्लासेस ऑब्वियसली रेगुलर लेनी है। क्योंकि देखिए सेमेस्टर सिस्टम के अंदर होता बेसिकली क्या है कि अगर आप अपनी क्लासेस रेगुलरली नहीं लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि टीचर आपको क्लास में जनरली बताते हैं। ठीक है, कुछ चीज में आप नोट्स उसके बकायदा आप तैयार करते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो सिर्फ टीचर क्लास में बता रहे होते हैं, और वो अगर पेपर में आ जाए और आपने क्लासेस अटेंड नहीं की तो हो सकता है कि वो जो नोट्स आप किसी बच्चे से उधार मांग के आप तैयारी कर रहे हो सकता है उस बच्चे से माइंड से वो चीज स्किप हो गई हो, उसने वो नोट्स में ना उतारा हो। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने क्लास अटेंड की होगी उसको वो चीजें याद रहेंगी, उसने नोट डाउन भी की होंगी, उसको मसला भी कोई नहीं होगा। तो क्या होगा कि अगर आप क्लासेस रेगुलर लेंगे तो आपका एक रिदम बनता जाएगा। ठीक है जी, रेगुलर एक रिदम बनता जाएगा, और उस रिदम को जब आप फॉलो करते जाएंगे तो फिर आगे से आगे आपके लिए चीजें मैनेज करना जो है वो आसान होगा। फिर जब आप ऑब्वियसली बात है कि जब आपकी अटेंडेंस अच्छी होगी फिर टीचर्स की नजर में आपका इमेज भी जो है वो अच्छा होगा। फिर आप लोगों के जो सेशनल के मार्क्स हैं वो भी आपको अच्छे मिलेंगे क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो टीचर्स के पास होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि टीचर जो है ना वो क्लास बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट के नंबर देता है, उसकी सीजीपीए को मद्देनजर देखते हुए करता है, असाइनमेंट्स वगैरह और बाकी चीजें। तो उसकी वजह से जब आप क्लास रेगुलरली अटेंड करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका एक पॉजिटिव इमेज जो है ना वो टीचर की नजर में जाएगा, उससे भी इंशाल्लाह ताला आपकी सीजीपीए जो है वो बेटर होगी और इंप्रूव होगी। फिर उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी टॉपिक आप लोगों ने क्लास में पढ़ना है उसको आपने एक दफा इन एडवांस घर से पढ़ के आना है। आप YouTube से उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि आपका माइंड मेकअप पहले ही हुआ होगा कि यार अच्छा ये वाला टॉपिक है तो मैं जरा इसकी बेस तो पहले तैयार करके दूं। उससे फिर ये एडवांटेज आपको होगा कि जब टीचर क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बाकी बच्चों के मुकाबले में आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आ रही होगी और आप चीजों को ज्यादा बेहतर तौर पर जो है वो गेन करेंगे, समझ जाएंगे चीजों को। और फिर क्या होगा कि जो जो चीज टीचर समझाता जाएगा आप उसको एब्जॉर्ब करते जाएंगे, आपको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको वो चीज जो है वो इजीली समझ आती जाएगी। तो इसलिए ये भी एक टिप है, कोशिश करें, जो मैं खुद भी यूज करता था, कि जो भी टीचर ने पढ़ाना है उसको एक दफा आप नेट से सर्च कर लें, मटेरियल को सर्च कर लें, किसी बुक से पढ़ लें, ताकि जब टीचर वो टॉपिक डिटेल से पढ़ाए तो आप लोगों को मुश्किल किसी किस्म की ना हो। फिर उसके साथ एक और नेक्स्ट टिप जो आ जाती है वो ये है कि आपने अपनी जो क्लास है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। ये नहीं है कि आपको सुनवटा बन के बैठे रहे या मुंह बिल्कुल जिप करके जो है ना वो बैठे रहे कि क्यों कि जी शाइनेस भी बहुत है जी, हमें शर्म भी बहुत आती है जी टीचर से। या बाज़ क्या होता है जी कि सवाल स्टूडेंट बाज़ सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यार दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि जनाब यही सवाल करी जा रहा है तो जी मैंने नहीं करना, या अगर मैंने कोई सवाल गलत कर लिया तो बाकी लोग हंसे ना। इन चीजों की वजह से इंसान की जो शाइनेस है ना वो बढ़ती जाती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता जाता है, और इस रीजन की वजह से भी आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को जो है ना इनकरेज करता हूं कि आप कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है, और रेलेवेंट क्वेश्चन करें, फजूल अजीबोगरीब किस्म के नहीं, रेलेवेंट आप क्वेश्चंस करें जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, और उसकी वजह से भी आपका पॉजिटिव इमेज टीचर की नजर में जाएगा। तो और टीचर कहेगा कि यार ये बच्चा जो है ना देखो बड़ा एक्टिवली परफॉर्म करता है, बड़ा मेहनत से परफॉर्म करता है, रेगुलर ये क्लास ले रहा है, और उसकी वजह से आप भी अच्छा फील करेंगे, आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे, और अच्छे से जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको फील होगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा है, और टीचर को भी बड़ा अच्छा फील होगा कि यार ये बच्चा जो है ना पूरी एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसकी वजह से भी इंशाल्लाह ताला आपकी सीजीपीए जो है वो जरूर इंप्रूव होगी। सो उससे नेक्स्ट पॉइंट आगे कौन सा आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बगैर, अगर डिसिप्लिन के बगैर आप दुनिया की कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे नजदीक वो ये है कि अगर आप जो है नमाजों के मुताबिक अपना टाइम टेबल अगर सेट करेंगे तो आप यकीन माने कि सीजीपीए का दुनिया की हर चीज इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको मिलेगी।
कि फजर की नमाज के मुताबिक फजर टाइम आप उठें, आप नमाज अदा करें, उसके बाद आप कुछ टाइम पढ़ें, उसके बाद तैयार हो गया, आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, जोहर तक क्लासेस होती हैं, फिर जोहर की नमाज अदा करें, जोहर से असर के दरमियान में आप रेस्ट करें, और फिर असर से लेकर ऑनवर्ड कुछ देर अगर आपने कोई गेम करनी है, कोई खेलना है वो खेलें, और फिर मगरिब से लेकर ऑनवर्ड इशा या उससे ऑनवर्ड तक आप नमाजें भी अदा करें और साथ साथ पढ़ते जाएं। तो अगर आप रेगुलर सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे भी जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं अपने जो है ना उस दिन के मौका पे, जो 5-6 लेक्चर आपने लिए हैं उनके जो नोट्स हैं, अगर आप 1.5-2 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही आराम से हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा ग्रेड जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। फिर जो आप डेली बेसिस पे पढ़ते जा रहे हैं उसको वीकेंड पे आप रिव्यू कर लें, सारे को एक दफा रिवाइज कर लें, चीजों को देख लें, नोट्स अपने प्लान आउट कर लें, तो उससे आपकी एक तरतीब बनेगी, आप एनर्जी भी बड़ी अच्छी फील करेंगे, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जिंदगी में एक रिदम आता जाएगा, और नमाज की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकत भी इंशाल्लाह ताला चीज आएगी। और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि आप देखिएगा कि ना सिर्फ आपकी सीजीपीए जो है वो इंप्रूव होगी, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बेहतर होना शुरू होगा, बल्कि इसी के साथ साथ आपकी जिंदगी में एक तरतीब आती जाएगी, आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी आती जाएगी, वो चीज आपके चेहरे पर भी वाज़ेह होगी, आपकी पर्सनैलिटी से वो चीज झलकेगी, और लोगों को बहुत अच्छा फील होगा कि यार ये बच्चा या बच्चे जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका एक इंक्रीज होगा, और बहुत ही एक बड़ी एक हेल्दी फीलिंग है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जब चूंकि पढ़ता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं इस जो है ना रूटीन को अडॉप्ट करूं, और यकीन माने कि इससे बेस्ट रूटीन जो है वो कोई नहीं हो सकती अगर आप नमाज की रूटीन के मुताबिक अपना जो टाइम टेबल है वो सेट करें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि ना सिर्फ आपने डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे जो है वो पढ़ना है, बल्कि हर वीक पे अपना जो भी आपने पढ़ा होगा ओवरऑल उसको एक दफा आप रिवाइज कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला कभी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर मसला नहीं होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है जी कि आप ये कोशिश करें कि जो अपने टीचर हैं उनके साथ एक कनेक्शन रखें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, ड्यूरिंग द लेक्चर समझ नहीं आ रही, आप अपने जो टीचर है उनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, उनसे चीजें डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई चीज प्रेजेंट करना चाहें, कोई चीज बताना चाहें, आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं ये चीज नई चीज पढ़ी है और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, और मैं ये क्लास के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके कोर्स से रेलिवेंट है, और मैं इस पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आई एम श्योर कि आपके टीचर आपको जरूर जो है ना वो इंकरेज करेंगे कि जी बेटा मोस्ट वेलकम, आप आके प्रेजेंट करें। तो उससे क्या होगा कि ना सिर्फ टीचर की नजर में आपका इमेज पॉजिटिव जाएगा, आप नई चीज लर्न करेंगे, बल्कि आपकी जात की बदौलत अल्लाह ताला आपको वसीला बनाएगा, और स्टूडेंट्स को भी एक नई इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। तो इससे भी इंशाल्लाह ताला जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बेहतर होगा, और आपका परसेप्शन लोगों की नजर में इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और उससे और अगेन जो अगला पॉइंट आ जाता है कि एक बड़ा अच्छा प्रवर्ब है जिसको कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो अच्छे और स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, उनके साथ जो है वो आप लोगों ने एक अच्छा ताल्लुक रखना है, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपकी कंपनी स्मार्ट स्टूडेंट्स की होगी, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको मजीद दिल करेगा कि मैं पढ़ूं, आपका एक हेल्दी कंपटीशन उनके साथ डेवलप हो जाएगा, तो उससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा, और आप मजीद अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे ग्रेड्स लेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है जी एक और इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्चुअल चीज जो सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से है, वो ये है कि स्टूडेंट जो है ना वो वन नाइट स्टडी कहते हैं जी कि सेमेस्टर सिस्टम में तो जी मसला ही कोई नहीं, हम तो जी आखिरी रात पढ़ के तो हमने जनाब इतनी अच्छी सीजीपीए ले ली थी, वन नाइट स्टडी कर ली थी। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वन नाइट स्टडी का कोई कॉन्सेप्ट सेमेस्टर सिस्टम में नहीं है। अगर वो कहता है जी कि मैंने वन नाइट स्टडी की थी और मेरी सीजीपीए 3.9 आ गई या मेरी 4/4 आ गई, तो फ्रेंकली स्पीकिंग वो बंदा जो है गलत नहीं कर रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वन नाइट स्टडी करें और आप जनाब जब वो इतनी अच्छी सीजीपीए लेंगे। हाँ, पास आप हो सकते हैं, डी ग्रेड में पास हो जाएंगे, लोअर सी ग्रेड में पास हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोअर सी ग्रेड में पास हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो आपकी सीजीपीए नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि यार मैं वन नाइट स्टडी करके मैं 4/4 ले लूंगा या तुम्हारी 4/4 आ जाएगी, तो ऐसी बात बिल्कुल गलत है। और इस तरह की किसी भी स्टूडेंट की बात में आपने नहीं आना है, आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है कि यार मैंने इंशाल्लाह ताला अपना एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर रखना है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है कि मैं अच्छा पढ़ूं, तो ताकि एट द एंड अगर आप स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप एट द एंड ऑफ डिग्री विन कर सकें, या आप अच्छी जॉब जो है वो भी ले सकें। सो इसलिए वन नाइट स्टडी वाली कॉन्सेप्ट से आपने बिल्कुल जो है ना अपने आप को कोसों दूर रखना है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जरूर विजिट करें, और वहां पर जो जो आपसे रेलेवेंट बुक्स हैं, आपकी फील्ड से रेलेवेंट बुक्स हैं, उनको जरूर स्टडी करें। क्योंकि देखें बुक रीडिंग से इंसान का माइंड ओपन होता है, बहुत सारी चीजें उसकी
क्लियर होती हैं, और नॉलेज इज पावर। जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जितना आप में कॉन्फिडेंस आएगा उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी, और जितनी पर्सनैलिटी आपकी ग्रूम करेगी तो दूसरे लोगों के मुकाबले में आपके चांसेस आगे और ब्राइट फ्यूचर के इंशाल्लाह ताला बेटर होंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने आज के इस सारे सेशन को एंजॉय किया होगा, इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा कि जितनी टिप्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, मैं कोशिश करता था कि मैं इन सारी टिप्स को फॉलो करूं जब मैं खुद अपना जो है वो एज ए स्टूडेंट के तौर पे पढ़ रहा था, बीएस ऑनर्स के अंदर पढ़ रहा था या एमएस ऑनर्स के अंदर पढ़ रहा था, एंड देन सो ऑन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप लोगों को पहले कि मैंने 3.92 सीजीपीए जो थी वो विन की थी, अपनी स्कोर की थी अपने जो है बीएस ऑनर्स के दौरान, और 4/4 सीजीपीए मैंने जो है वो स्कोर की थी अपनी एमएस ऑनर्स के दौरान, अल्हम्दुलिल्लाह। सो काइंडली अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप जो है वो अच्छी सीजीपीए लें, और ताकि एट द एंड ऑफ द डिग्री आपको जो रिग्रेट ना हो कि यार काश मैं पहले पढ़ लेता और मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेता, तो अगर आप उस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो ये जितनी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं काइंडली इनको जरूर फॉलो कीजिएगा, इससे आप सब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये मैं गारंटी से आप लोगों को कहता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद इस चीज के मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अपने ऊपर जो है वो की थी जब मैं खुद स्टूडेंट था। तो काइंडली अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को, मेरे चैनल ड्रीम गाइडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।